हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। बिहार पैरामेडिकल यानी एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। एग्जाम डेट आ चुकी है, आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। जितने भी साथी बिहार से एएनएम और जीएनएम नर्सिंग करने का सोच रहे हैं उन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार का जो है मेरे दोस्त आपका जो फॉर्म है वो आ चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। कंप्लीटली जानकारी देखते हैं आज के इस वीडियो में। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फटाफट से एक बार जुड़ जाओ प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली आपको यहाँ पे बताया गया है, क्लियरली मेंशन है सारी चीज, अगर आप लोग देखो तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो पॉलिटेक्निक वाला है वो फॉर्म निकल चुका है, जिसे पी से यहाँ पे दर्शाया गया है, तो वो वाली चीज भी यहाँ पे हो गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय जो है वो उसका भी फॉर्म आ चुका है, और पैरामेडिकल पीएम इंटरमीडिएट स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसका भी फॉर्म आ चुका है ना। तो ये सारे फॉर्म आ चुके हैं। वेबसाइट आपकी बीसीईसी बोर्ड है ना, बिहार.गवर्नमेंट रहने वाली है। तो जितने भी बच्चे हैं अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किए हो तो अभी फॉर्म अप्लाई कर देना। इस वीडियो के बाद फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। 18/3/2026 को ये नोटिस आपको देखने को मिला था, और आपको अगर बात बताओ तो इस वाली वेबसाइट पे ये सारे फॉर्म भरे जाने हैं। आगे जानकारी बताऊं मैं आप लोगों को, तो यहाँ पे जो पी वाला है यानी कि पॉलिटेक्निक वाला है दोस्त, इसमें कौन कौन सी एग्जाम्स आती है बिहार राज्य के अंतर्गत। राज्य के निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के एक मिनट, हाँ, निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के अभियांत्रिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय जिसे पीएमएम से दर्शाया गया है, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर पीएम से दर्शाया गया है, जिसमें आपके जीएनएम और एएनएम नर्सिंग की चीजें आती है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे पैरामेडिकल पीएम वाला और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट वाला, ये चीजें यहाँ से देख लो। पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, से संबंधित जो आपकी जितनी भी चीजें रहने वाली है, यानी कि एएनएम और जीएनएम की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं एएनएम और जीएनएम की, तो वो सारी आपकी पीएम में आने वाली है। किस में आएंगी? पीएम वाले में आने वाली है। तो मैं अभी इस पीएम के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे आपके ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, स्टार्टिंग फॉर्म डेट जो शुरू हुई है वो आपकी 19/3/2026 से शुरू हो चुकी है। ठीक है, यानी कि आज से ही फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख तक। कब तक भैया? 21/4/2026 तक। अगर मैं बात करूं पेमेंट डिले हो जाता है या फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आप अगर करने की लास्ट डेट देख रहे हो तो 22/4/2026 को रात्रि 12 बजे तक आप पेमेंट डाल सकते हो फॉर्म का। ठीक है, ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑनलाइन एडिट भी कर सकते हो। 23/4/2026 से लेकर के 24/4 2 दिन का समय दिया है यहाँ पे फॉर्म एडिट करने के लिए। अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड 15/5/2025 को आपके आ जाएंगे। और अगर मैं बात बताऊं यानी कि एग्जाम से 10 दिन या 8-9 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। पासपोर्ट साइज अगर फोटो की बात करूं मैं आपसे, तो पीई की बात करूं तो यहां पे आपका 23/5/2026 को एग्जाम होना है, यानी 23 मई 2026 को एग्जाम हो जाएगा। पीएम की या पीएमएम की बात करूं, ये आपका जीएनएम वाला है जिसका एग्जाम 24/5/2026 को होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम डेट है वो आपका जीएनएम और एएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। ठीक है, एएनएम स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि बिहार की क्लास कब से चलती है, तो बिहार की क्लास भी मेरे दोस्त दोपहर 12 बजे साइंस की क्लास चलती है, और शाम को 9 बजे हिंदी वाली क्लास आपकी चल रही है बिहार के लिए, और आपकी इंग्लिश की क्लास भी बहुत जल्दी शाम को लगा दी जाएगी। ठीक है भैया, हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम का चैनल आपके लिए रहने वाला है। अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं यहाँ पे आप लोग आकर देखोगे, है ना, अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं यहाँ पे आप आकर देखोगे तो अपूर्ण भरा गया जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, जैसे कि पैरामेडिकल पीएम क्या आ रहा है, तो भैया पीएमएम आ रहा है, तो हमारा तो ये पीएम वाला है ना, बिल्कुल पीएम वाला है। इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जैसे सबसे पहले बात करूं आयु गणना की, इसकी आयु गणना की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो इसकी जो आयु गणना की जाएगी, नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग ग्रेड ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2026 को न्यूनतम आयु आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम वर्ष 17 वर्ष मानी गई है। ठीक है, अधिकतम आयु इसमें नर्सिंग में काउंसलिंग सीमा के अधीन होगी, कोई भी यहाँ रहने वाली नहीं है। वैसे 35 वर्ष हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम समूह अन्य पाठ्यक्रम में अगर कोई लेता है भैया तो उसके लिए भी यहाँ पे चीजें है ना। अब मेरे दोस्त मैं फिलहाल मैं आपको चीजें यहाँ पे इतनी सी बता दूं, ये आपका जो डीसीईसी का एग्जाम होता है, यानी कि बोर्ड है आपका बीसीईसीई करके, वहां पे एक एग्जाम कंडक्ट कराता है वो बोर्ड आपका डीसीईसीई करके। ठीक है, कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराएगा दोस्त? वो एग्जाम कंडक्ट कराता है डीसीईसीई करके। इसमें पीई एग्जाम आती है, पीएमएम एग्जाम आती है, पीएम एग्जाम आती है। जो पीएम वाली है वो आपकी जीएनएम वाली एग्जाम रहने वाली है, जो पीएम वाली है वो आपकी जीएनएम वाली एग्जाम रहने वाली है। इसमें मैं आपको आगे बताऊं तो यहाँ पे कंप्लीटली जानकारी दी हुई है ना।
अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, है ना, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आपका जो पाठ्यक्रम शैक्षणिक योग्यता है, मतलब जो आप कौन कौन से पैरामेडिकल, इंटरमीडिएट, पीएम वाले से कौन कौन सी चीजों में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी रहने वाला है, ठीक है, सैनिटरी जो है इंस्पेक्टर रहने वाला है, ऑफ थैलेमिक असिस्टेंट रहने वाला है, ओटी असिस्टेंट रहने वाला है, रेगुलेटरी टेक्नीशियन रहने वाला है, एक्सरे टेक्नीशियन रहने वाला है, ऑर्थोटिक जो आपका प्रोस्थेटिक सहायक है वो रहने वाला है, जीएनएम नर्सिंग कोर्स रहने वाला है, एएनएम नर्सिंग कोर्स रहने वाला है, केवल महिलाओं के लिए है, ये केवल महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पे जीएनएम भी लड़कियां कर सकती है, एएनएम भी लड़कियां कर सकती है, दो लड़कों के लिए कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। डेंटल मैकेनिक्स रहने वाला है, डेंटल जो है हाइजेनिस्ट रहने वाला है। तो ये सारी चीज आपकी रहने वाली है। इसके अलावा मेरे दोस्त बात करूं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, यानी जीएनएम के लिए क्या हमको यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो सबसे पहले बात करें शैक्षणिक योग्यता की, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, जीएनएम नर्सिंग के लिए ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में केवल महिलाओं को उपलब्ध यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। 10+2 या 12th पास आप स्टूडेंट हो, ठीक है, विज्ञान वर्ग से हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आपकी सब्जेक्ट है, कम से कम आपका 40% प्राप्तांक है, अंग्रेजी के साथ आप उत्तीर्ण किए हो, है ना। अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति को थोड़ी सी छूट मिल जाती है, यानी 5% की छूट आपको मिल जाएगी, 40% के अलावा 35% भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 इंटरमीडिएट जो है आपका वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% अंक प्राप्त किए हो, और साइंस से अगर आप लोगों ने 12th पास किया है, प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, तो वो जीएनएम नर्सिंग के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार रहेगा। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लेना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही एएनएम की, तो एएनएम में भी सेम चीज है, बस थोड़ा सा चेंज है कि जैसे एएनएम नर्सिंग कोर्स में केवल महिलाएं उपलब्ध होंगी, के लिए 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए। एएनएम कोर्स 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय आवश्यक होना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे रखी गई है एएनएम नर्सिंग वालों के लिए, ठीक है। अब इतनी सी चीजें मैंने बता दी है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि मेन चीज तो वही है। जैसे पीएम का सिलेबस हम लोग देखें, पीएम का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें आपकी साइंस पूछी जानी है, फिजिक्स पूछी जाने वाली है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस से पूछे जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन मतलब 125 नंबर का साइंस आने वाला है। मैथ के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, 75 नंबर की मैथ आने वाली है। हिंदी के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, 75 नंबर की हिंदी आने वाली है। अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, 75 नंबर की अंग्रेजी आएगी। और जीके की बात करूं तो 20 क्वेश्चन आने वाला है, तो 20 भी आपके यहाँ पे 100 नंबर की आपकी जीके आने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे 90 क्वेश्चन आएंगे और 450 नंबर का मैटर टोटल आने वाला है आपकी एग्जाम में, क्योंकि मैं मेनली जीएनएम की बात कर रहा हूं तो जीएनएम के बारे में ही मैं बताऊंगा, है ना। 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, 415 नंबर आपके टोटल यहां पे रहने वाले हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी यहां पे बिहार एएनएम और जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको सारी चीजों का पता लग जाए, ठीक है। नोट, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, इंटरमीडिएट स्तर एवं सामान्य विज्ञान और अंक गणित योग्यता जो है आपकी माध्यमिक स्तरीय यहां पे रहने वाली है। तो ये सारी चीज आप याद रख लेना। अंग्रेजी, हिंदी व सामान्य ज्ञान जो आने वाला है वो इंटरमीडिएट स्तर का आएगा, लेकिन जो यहां पे आपसे साइंस पूछी जाने वाली है, सामान्य विज्ञान जो पूछी जाने वाली है, अंक गणित जो पूछी जाने वाली है, वो माध्यमिक स्तर की आपसे यहां पे पूछी जाने वाली है, ठीक है। वो माध्यमिक स्तर की आपसे यहां पे पूछी जाने वाली है। पीएमआईएम से हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये चीजें, हाँ, मैं आपको केवल जीएनएम और एएनएम की चीजें यहां पे बता रहा था। हाँ, अब इसके अलावा भी अगर कोई चीज आपके लिए है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार के लिए फॉर्म निकल चुके हैं, डेट ऑफ मेंशन है यहाँ पे, सारी चीज आपको पता लग चुकी है। बिहार के लिए आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आपके फोटो वगैरह, मैं ये अलग वीडियो में बता दूंगा फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हो वो सारी चीज, ये आपके सेंटर रहने वाले, जो आपका जिला कोड रहेगा, जो आपका सेंटर जाएगा एग्जाम का, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए रहने वाली है मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको देनी हो तो भैया बता दो। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि भैया हम लोग तैयारी कैसे करें, तैयारी के लिए भी कोई बैच बता दो। तो बिल्कुल दोस्त, एनजे क्लासेस जयपुर का शानदार बैच, संकल्प बैच आप सभी का इंतजार कर रहा है। एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जो संकल्प बैच है मेरे भाई, ठीक है, जो संकल्प बैच है आपका, वो शानदार तरीके से आप सभी का इंतजार कर रहा है, और संकल्प बैच संकल्प लेके बैठा है कि भैया आपका सिलेक्शन कराना है। इस बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासें रहेगी, शानदार फैकल्टी आपको यहाँ पे दी जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी प्यारे साथी हैं ना, उन सभी को पता है कि एनजे क्लासेस पे हर एक फैकल्टी शानदार ही है। आप चाहो तो हिंदी की क्लास लेकर देख लो, चाहो तो मेरी साइंस की क्लास लेकर के देख लो, चाहो तो जीके की क्लास लेकर के देख लो, चाहो तो इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लेकर के देख लो यूट्यूब पे आराम से। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो बिहार के लिए एएनएम और जीएनएम स्पेशल संकल्प बैच। कंप्लीटली पीवाईक्यू का रिवीजन यहां पे कराया गया है आपको, कंप्लीटली आपको यहां पे एमसीक्यू भी बैच इसके साथ फ्री मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ आपको एमसीक्यू बैच जो है, एमसीक्यू बैच भी आपको फ्री मिल रहा है, संकल्प बैच विशेष विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन आपको कराया जा रहा है। लाइव क्लासे है, साप्ताहिक टेस्ट है, उच्च गुणवत्ता 4 के पैनल से आपकी इसी पैनल से क्लासे रिकॉर्ड हो रही है। नोट मॉडल पेपर आपका यहाँ पे रहने वाला है, 749 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। बाकी अन्य अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप दोस्त यहाँ पे 6377, ठीक है,
हाँ 6377449372 पर क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपका हेल्पलाइन नंबर हो गया। बिहार एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के लिए शानदार बैच और 100% सिलेक्शन देने वाला बैच आपका रहने वाला है। तो जितने भी बच्चों को अगर सिलेक्शन लेना है, वाकई में सीरियस है अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए, वाकई में सीरियस है, जितनी भी लड़कियां इस बैच के साथ एनरोल करना चाहती है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एनजे क्लासेज जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप इस बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन है, शानदार तरीके से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। एनजे क्लासेज जयपुर, जो क्लासें हो चुकी है वो क्लासें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, लेकिन नई क्लासें भी इसमें शुरू की जा रही है, यानी रिवीजन बैच आपका इसमें शुरू किया जा रहा है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं वो इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो शानदार तरीके से जुड़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करो एनजे क्लासेज जयपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन और ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। बाकी मिलता हूं आप सभी से उसी जुनून के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलता हूं, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।